लूका की इंजील में हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जो कि शमौन फरीसी के घर में है कि जब वो यीशु के पास जाती है तो उसके पास एक कीमती इत्रदान था, लेकिन ये किरदार की ठीक नहीं। लेकिन जब ये यीशु के पास गई है और फिर लिखा है कि पाँव जो है यीशु के अपने आंसुओं से, यानी कि ये जब खुदा की कुर्बत में गई है तो खुदा यीशु मसीह की नजदीकी में गई है, तो इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए हैं और फिर सर के बालों से इसने यीशु के पाँव पोंछना शुरू कर दिया और फिर उन पर ये कीमती इत्र डालती है। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा था, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए क्योंकि इसने मुझसे मोहब्बत की। लोग वहां पर तराज कर रहे हैं जी कीमती तेल जाया किया गया है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये औरत निजात पा गई। यानी कि शुक्रगुजारी में इस वक्त को याद रखें, अपना कीमती दिल खुदा को दिया जाता है, अपने कीमती असासे खुदा को दिया जाते हैं और शुक्रगुजारी कभी खाली नहीं होती है। इस बात को याद रखें, शुक्रगुजारी में एक लफ्जों की गिविंग होती है। मैं आपको वाक्य बताना चाहता हूं, जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो हन्ना ने जब मन्नत मानी, खुदाम ने उसे बेटा दिया और जब उसे बेटे शमूएल नबी का दूध छुड़ाया गया तो हन्ना जब वापस आती है हैकल में एली कहन के पास, तो हन्ना 3 तरह की शुक्रगुजारी करती है। नंबर सबसे पहले उसने अपना बेटा, छोटा बेटा जो अभी और के बच्चा नहीं है, उसने वापस लाकर खुदा को दे देती है शुक्रगुजारी के तौर पर। द बेस्ट एंड द फर्स्ट। हमेशा इस बात को याद रखें कि सिर्फ जो शुक्रगुजारी है ये हमेशा आपके वसाइल के साथ होनी चाहिए। हमेशा आपके हाथ पे एक शुक्रगुजारी का टोकरा होना चाहिए। शुक्रगुजारी, ये औरत जब शुक्रगुजारी करती हुई आती है तो सबसे पहले इसने अपने हाथ से अपने बच्चे शमूएल को पकड़ा और लाकर उसे दे दिया, खुदा ये वो बच्चा है जो तूने मुझे दिया था, हैकल में दे दे। द बेस्ट एंड द फर्स्ट हमेशा खुदा को दे। शुक्रगुजारी, इस बात को याद रखें, शुक्रगुजारी कभी ज़ुबानी नहीं है, इसके साथ जरूर आपका खर्च कुछ होना चाहिए। और फिर उसके बाद लिखा है वो अनाज लेकर आई थी, बछड़ा लेकर आए थे, यानी कि फिर उस वक्त की जो दौलत थी, जो माल था, वो उसने शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के घर में लेकर आए। और तीसरी हम देखते हैं कि दूसरे बाब में लिखा है कि वो अपने खुदा को सिजदा करती है। शुक्रगुजारी सिजदे में जाकर अपना माथा जमीन पर लगाकर फिर वो अपने लफ्जों से खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है, तेरी मानद कोई कद्दूस नहीं है, तूने मुझ पर ये मेहरबानी की है। यानी कि 3 तरह से हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी होती है, अपनी कीमती चीजों के साथ, कीमती अल्फाज के साथ और अपने सारे बदन जा रूह के साथ मेरे अजीजों। और इस औरत ने अपने कीमती चीज, आज भी उस औरत को गए कितना अरसा हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदाम यीशु ने उसे कहा कि इसके जो गुनाह बहुत ज्यादा थे वो माफ हो गया। उसने बेहतरीन तोहफा खुदा की हजूरी में पेश है। जब ये यीशु के पास आई है, इस बात को याद रखें, तो ये तैयारी के साथ आई है। हाबल और कायन की कुर्बानी हमारे सामने है कि हाबल और कायन को भी किसी तरह से यह सिखाया गया था कि तुमने खुदा का शुक्रिया अदा करना है। और लिखा है कि वहां पर हाबल की कुर्बानी खुदा की हजूरी में कबूल हुई, लेकिन कायन की कुर्बानी कबूल नहीं होती क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी, वो दिल से नहीं कर रहा था, वो बस देखे दिखाए तरीके से कर रहा। लेकिन हाबल ने तैयारी की थी कि मैंने खुदा का शुक्र करना है, अच्छी चीजों से खुदा का शुक्र अदा करा। और खुदा सिर्फ हमारी शुक्रगुजारी को नहीं देता, खुदा बंदे को भी देता है। और वहां पर लिखे हैं कि खुदा ने हाबल के हदिये को कबूल किया। और वहां पर यह भी लिखा है कि खुदा ने कायन और उसके हदिये को कबूल ना किया। हालांकि उनका माँ बाप एक है, खुदा एक है, मजबा एक है, अल्टर एक है, खानदान एक है, लेकिन एक ही अल्टर पर एक की कुर्बानी शुक्रगुजारी की कबूल हो रही है और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है। और खुदा का बंदा दाऊद लिखता है 2 शमूएल 24 में कि मैं खुदावंद अपने खुदा की हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हो। सो दाऊद ने वो खलियान और बैल चांदी के 50 मस्कालें देकर खरीदे। यानी कि शुक्रगुजारी, इस बात को याद रखें, इसमें हमेशा खर्च हुआ जाता है।
بعض اوقات ہم خدا کو کریڈٹ دیتے رہتے ہیں لیکن خدا کو کیش نہیں دیتے۔ شکر گزاری میں خدا کو دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اور جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اسے شکر گزاری کے طور پر خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں صبح کو یار کے۔ تو داؤد کہتا ہے میں ایسی کوئی شکر گزاری کی قربانی نہیں کروں گا جس میں میرا کچھ خرچ نہ ہو۔ تو شکر گزاری میں خرچ ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس طرح وائز 11 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا باربر ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر بھروبند ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں ہر وقت دعاؤں کے وسیلہ سے، اپنے الفاظ کے وسیلہ سے اور اپنے پیسے کے وسیلہ سے ہمیں شکر گزاری کا بیج بوتے رہنا چاہیے۔ سلیمان بادشاہ نے حد کر دی شکر گزاریوں کی، اتنے جانور اس نے ذبح کر دیے کہ خدا اسی رات سلیمان بادشاہ پر زہر ہوا، اور خدا نے اسے پوچھا سلیمان بادشاہ تو نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ ایسی قربانیاں اسرائیل میں نہ کبھی پہلے کسی بادشاہ نے دی ہیں اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے، لیکن تو نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، تو نے اتنی قربانیاں کی ہیں، بتا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ لیکن سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ بس مجھے انصاف کرنے والا دل، حکمت اور دانائی والا دل دے دے۔ خدا نے کہا جب میں نے تجھے دل بھی دیا، حکمت بھی دی، اور تیرے جیسا بادشاہ نہ اسرائیل میں پہلے تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ تو سلیمان بادشاہ امیر ترین بادشاہ تھا، اس کا ہر برتن سونے کا تھا، اس کے گھر کا ڈیزائن، اس کے نوکر، ان کی گفتگو، ان کا سٹائل دوسرے ملکوں سے لوگ سننے اور دیکھنے آتے تھے۔ اس قدر خدا نے اسے جاہ و جلال بخشا تھا، اس قدر اس نے خدا کی قربت کا نظارہ کیا تھا، خدا سے گفتگو ہوئی اس سے۔ اس بات کو یاد رکھیں، شکر گزاری کرتے رہیں، خدا ہر چیز کو بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔